आगे बढ़ते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। लोधरा में मैप्को टीमों के मुख्तलिफ इलाकों में छापे, 91 बिजली चोर पकड़ लिए, मुकदमा दर्ज किए गए हैं। मैप्को टीम ने 26 बिजली चोर पकड़ लिए, मुकदमा दर्ज। लेस्को सर्कल ननकाना साहब के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई, 80 बिजली चोर पकड़ लिए गए। डिस्कोस के बिजली चोरों से मिले अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई। डिस्कोस के 248 अफसरान को हेडक्वार्टर्स भेज दिया गया। डिस्कोस के 1914 अफसरान को तब्दील किया गया है। अफसरान में एसटीओ, एक्सीएन और एसई शामिल हैं। ये कार्रवाइयां की जा रही हैं। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोधरा में मैप्को टीमों के मुख्तलिफ इलाकों में छापे, 91 बिजली चोर पकड़ लिए गए, मुकदमा दर्ज किए गए हैं। जबकि पाकपतन में मैप्को टीम ने 26 बिजली चोर पकड़ लिए, मुकदमा दर्ज। लेस्को सर्कल ननकाना साहब के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई, 80 बिजली चोर पकड़ लिए गए। डिस्कोस के बिजली चोरों से मिले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई, डिस्कोस के 248 अफसरान को हेडक्वार्टर्स भेज दिया गया है। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। लेस्को इंतजामिया ने आज की हफ्तावार छुट्टी मनसूख कर दी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। लाहौर से नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ राना फहद हमारे साथ मौजूद हैं। राना फहद, बताइए इस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? आज बिल्कुल वफाकी हुकूमत की हिदायत पर जो है वो लेस्को इंतज़ामिया की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। गुज़िश्ता 2 रोज़ में जो है वो 528 बिजली चोर जो है वो पकड़े जा चुके हैं और उन्हें 6 करोड़ रुपए से ज़ायद के जो है वो डिटेक्शन बिल चार्ज किए गए हैं। आज हफ्तावार जो है वो लेस्को की छुट्टी होती है, मगर लेस्को इंतज़ामिया की जानिब से ये छुट्टी मनसूख कर दी गई है और तमाम फील्ड अफसरान, जिनमें रिकवरी स्टाफ और जो स्पेशल टीमें तश्कील दी गई हैं बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए, उनकी छुट्टी भी जो है वो मनसूख की गई है और वो आज भी फील्ड में मौजूद है और मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ जो है वो लेस्को इंतज़ामिया की जानिब से बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़ किया गया है। जो ऑपरेशनल अफसरान हैं उनके तबादले किए गए हैं। 351 अफसरान के जो है वो तबादले किए गए, जिनमें 21 जो हैं वो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर शामिल हैं, जबकि 238 जो हैं वो एसडीओज और जो है वो 90 के करीब जो है वो एक्सीएन शामिल हैं। वो तमाम के तमाम जो हैं वो तब्दील कर दिए गए हैं और आज ही जो है वो ये हिदायत जारी की गई है कि वो फौरी तौर पर जो है वो अपने नए ओहदों का चार्ज संभालें और बिजली चोरों के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ जारी रखें। आज जो है वो तमाम एससीज को ये हिदायत जारी की गई थी चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को की जानिब से कि तमाम एसडीओज को खुसूसी हिदायत की जाए कि वो बिजली चोरी की जो के खिलाफ जो कार्रवाई है उसकी खुद निगरानी करेंगे और कम अज़ कम जो है वो 5 मुकदमात बिजली चोरों के खिलाफ दर्ज करवाए जाएंगे। और बिजली चोरों के खिलाफ इस कार्रवाई के दौरान पंजाब की जानिब से भी, पंजाब हुकूमत की जानिब से भी भरपूर तावन किया जा रहा है। पंजाब पुलिस के एहलकार जो है वो लेस्को टीमों के साथ मौजूद होते हैं जहां पर कार्रवाई की जाती है और पंजाब हुकूमत की जानिब से भी ये सख्ती से हिदायत जारी की गई हैं कि अगर कहीं लेस्को की टीमों पर तशद्दुद किया जाता है या मुज़ाहमत का सामना कहीं करना पड़ता है बिजली चोरों की जानिब से, तो उन बिजली चोरों के खिलाफ जो है वो फौरी तौर पर मुकदमात दर्ज करवाए जाएंगे और ये मुकदमात भी जो है वो दहशतगर्दी की दफात के तहत जो है वो दर्ज करवाए गए। दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कराए जाएंगे। राना फहद, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। पंजाब में बिजली चोरी को कंट्रोल करने और मॉनिटरिंग के लिए 3 कमेटियां बना दी गई। सेक्रेटरी एनर्जी डिपार्टमेंट कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर, जॉइंट सेक्रेटरी पावर डिवीजन, सेक्रेटरी इंडस्ट्री, स्पेशल सेक्रेटरी महकमा दाखिला पंजाब कमेटी के मेंबर होंगे। कमेटी बिजली चोरी में मुलविस कमर्शियल सारिफ की निशानदही करेगी। डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट कमेटी में मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर कन्वीनर होगा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर और स्पेशल ब्रांच का ऑफिसर मेंबर होंगे। इस हवाले से कमेटियां बनाई गई हैं, 3 कमेटियां बनाई गई हैं। बिजली चोरी को कंट्रोल करने और मॉनिटरिंग के हवाले से सेक्रेटरी एनर्जी डिपार्टमेंट कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर किए गए हैं, जबकि जॉइंट सेक्रेटरी पावर डिवीजन, सेक्रेटरी इंडस्ट्री, स्पेशल सेक्रेटरी महकमा दाखिला पंजाब कमेटी के मेंबर होंगे और ये कमेटी बिजली चोरी में मुलविस कमर्शियल सारिफ की निशानदही करेगी। डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट कमेटी में मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर कन्वीनर होगा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर और स्पेशल ब्रांच का ऑफिसर मेंबर होंगे। आगे बढ़ते हैं। चेयरमैन पीटीआई और दीगर के खिलाफ लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ पर दर्ज 2 मुकदमात का केस चेयरमैन पीटीआई को अदालत में पेश करने और दरख्वास्त बरीयत दायर कर दी गई है। जज एहतशाम आलम ने चेयरमैन पीटीआई की अदालत प्रोडक्शन की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा हसीब मलिक से। हसीब, बताइएगा इस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? चेयरमैन पीटीआई और दीगर के खिलाफ लॉन्ग मार्च के अंदर तोड़ फोड़ से मुतालिक 2 मुकदमा थे, जिसके ऊपर आज ये समाअत हुई है और सिविल जज एहतशाम आलम की अदालत के अंदर
चेयरमैन पीटीआई के वकला अदालत के रूबरू पेश हुए थे और उनकी जानिब से चेयरमैन पीटीआई को अदालत में पेश करने के हवाले से दरखास्त दायर की गई है और दरखास्त बरियत भी जो है वो दायर की गई है। अदालत में अब जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था चेयरमैन पीटीआई के वकला की जानिब से, उनका ये कहना था कि दस्तावेजात, सबूत और चेयरमैन पीटीआई की मौजूदगी में फराहम किए जाएं। चेयरमैन पीटीआई की गैर मौजूदगी में फेयर ट्रायल आगे नहीं चल सकता। ये मौक़िफ़ था पीटीआई के वकला का और उनकी जानिब से ये भी कहा गया था कि सुप्रीडेंट अटक जेल को चेयरमैन पीटीआई को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया जाए, जिसके ऊपर एहतिशाम आलम जो कि सिविल जज हैं, उनकी जानिब से चेयरमैन पीटीआई की अदालत पेशी को मुमकिन बनाने और प्रोडक्शन ऑर्डर के हवाले से फैसला महफूज कर लिया गया है, जबकि जो शरीक मुल्जिमान थे उनकी आज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की गई थी, जिसके ऊपर अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए थे कि कोई वाज़े और सॉलिड रीज़न जो है वो पेश की जाए कि क्यों आज की इनकी हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त को मंजूर किया जाए, जिसके ऊपर जो वकला थे उनकी जानिब से अदालत को आगाह किया गया कि जो शरीक मुल्जिमान हैं कुछ शहर से बाहर हैं और दीगर केसेस के अंदर वो मतलूब होने की वजह से, क्योंकि जी हसीब मलिक, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। शेरपाव पुल पर इदारों के खिलाफ तकरीर और जलाओ घेराव में नई दिफात शामिल करने का ये मामला है। एटीसी लाहौर ने डॉक्टर यास्मीन राशिद का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत का डॉक्टर यास्मीन राशिद को 14 सितंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, लाहौर के इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत के जज अबर गुल ने पुलिस की दरख्वास्त पर समाअत की। इस मौके पर शेरपाव पुल पर इदारों के खिलाफ तकारीर करने और जलाओ घिराव में के मुकदमे में नई दफात शामिल करने से मुतल्लिक केस की समाअत हुई तो अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए इन्हें तफ्तीश के लिए पुलिस के हवाले कर दिया और 14 सितंबर को डॉक्टर यास्मीन राशिद को दोबारा अदालत में पेश करने के अहकाम जारी कर दिए। पुलिस की जानिब से मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया था कि मुकदमे में बगावत, जंग छेड़ने और अवाम को फसादात पर उकसाने की दफात शामिल की गई हैं। नए इल्जामात की तहकीकात के लिए डॉक्टर यास्मीन राशिद की से तफ्तीश का अमल करना जरूरी है और इसी बुनियाद पर इन्हें रिमांड पर पुलिस के हवाले किया जाए। अदालत ने पुलिस के दलाइल सुनने के बाद दायर दरख्वास्त मंजूर कर ली है। जी इशफाक, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक इलेक्शन कराएगा, ऐसा कहना है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का। मजीद कहा कि मरदमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियां कराने का पाबंद है। साबिक सदर ने यह भी कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम मेंबरान पर हमें पूरा एतमाद है। मुल्क इस वक्त मुआशी बहरान से गुजर रहा है, हम सबको सियासत की बजाय मईशत की फिक्र पहले करनी चाहिए। आसिफ अली जरदारी की जानिब से कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक इलेक्शन कराएगा। उनका मजीद कहना है कि मरदमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियां कराने का पाबंद है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम मेंबरान पर हमें पूरा एतमाद है। मुल्क इस वक्त मुआशी बहरान से गुजर रहा है, हम सबको सियासत की बजाय मईशत की फिक्र पहले करनी चाहिए। आसिफ अली जरदारी की जानिब से यह कहा गया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम मेंबरान पर हमें पूरा एतमाद है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज से सिंध के मुख्तलिफ अजला के दौरों का आगाज करेंगे। बिलावल भुट्टो ठट्टा से होते हुए बदीन जाएंगे। बिलावल भुट्टो हैदराबाद, नवाबशाह, सक्खर, शिकारपुर और कश्मोर से होते हुए मुल्तान जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का अगला पड़ाव लाहौर होगा और ये मुहिम शुरू की जा रही है पीपल्स पार्टी की जानिब से। बिलावल भुट्टो आज सिंध के मुख्तलिफ अजला के दौरों का आगाज करेंगे। अहम खबर आप तक पहुंचाएं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की जेर सदारत सरमायाकारी काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास शुरू। इजलास में अस्करी और सिविल हुकाम की शिरकत। इजलास में सरमायाकारी से मुतालिक अमूर भी जेर गौर। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जावेद हुसैन से। जी जावेद हुसैन, बताइएगा इस हवाले से। जी देखें, ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास आज दूसरे रोज भी जारी है, जिसमें निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ जो है वो एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत कर रहे हैं, जबकि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और अस्करी हुकाम भी इस इजलास में शरीक हैं। चारों सूबाई वज़राए आला और विफाकी वज़रा की भी इसमें शिरकत है। इसमें ज़राअत, मादनियात, कानकनी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुतालिक जो शोबे हैं उनमें सरमायाकारी के मनसूबों से मुतालिक जो है वो गौर किया जा रहा है, जबकि जो एपेक्स कमेटी को जो इम्प्लीमेंटेशन कमेटी और एग्जीक्यूटिव कमेटी है उनकी सिफारिशात जो है यहाँ पेश की जाएंगी, जिसकी आज तौसीक की ली जाएगी और मंजूरियां भी ली जाएंगी। जी जावेद हुसैन, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया।
ननकाना साहब में निगरान वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर अनीक अहमद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हुआ है कि हिंदुस्तान से हिंदुस्तानी मजालिम की वजह से हिंदुस्तान में मौजूद जो हमारे सिख भाई हैं उन्होंने हिंदुस्तान से महाजरत की, चले गए, हिंदुस्तान छोड़ दिया, लेकिन पाकिस्तान से कोई सिख नहीं गया। मैंने कल भी एक बात कही थी किसी मीडिया टॉक में कि जितना मैं किसी मुसलमान के लिए वज़ीर मजहबी उमूर हूँ, उतना ही मैं एक गैर मुस्लिम के लिए वज़ीर मजहबी उमूर हूँ। मैं अपने हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाता हूँ। यहाँ एक बात फरमाई आपने, और मैं चाहूँगा आप यहाँ भी बात भी फरमाएं कि हमारे पास 5000। आगे बढ़ते हैं। पेशावर में चीनी की कीमतों में मजीद कमी आ गई। 50 किलो की बोरी मजीद 100 रुपये कम हो गई। होलसेल में बोरी की कीमत 8500 रुपये हो गई। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे जाकिरुल्लाह से। पेशावर के होलसेल मार्केट में मौजूद हुई है अशरफ रोड पे। यहाँ पे चीनी का सबसे बड़ा कारोबार जो है पेशावर में होता है। यहाँ पे होलसेल डीलर्स है, उनका यही कहना है कि यहाँ पे जो कीमतें हैं वो तकरीबन 3 दिन से गिरना शुरू हो चुकी है, जबकि चीनी की 50 किलो की बोरी की कीमत जो है वो 9200 रुपये तक पहुँच चुकी थी। अब जो है 8500 रुपये तक गिर गई है। इस वक्त हमारे साथ जो चीनी एसोसिएशन के सदर है वो भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। उनसे बात करते हैं, और बाज़ार के सदर भी हैं, तो उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अच्छा, ये बता दीजिए कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो चीनी की कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही थी, एकदम दोबारा गिरना शुरू हो गई कीमतें, क्या कहेंगे सर? जी, जैसे आपको मालूम है, जैसे ही गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है और गवर्नमेंट हरकत में और इंतज़ामिया हरकत में आई है, तो तकरीबन 3 दिनों में इधर 800 रुपये 50 किलो का जो बोरी है वो कम हो गई है। और इस वक्त हालात ये हैं कि बिल्कुल ख़रीदार कोई नहीं है, मार्केट में चीनी पड़ी हुई है और लेने वाला कोई नहीं है, बल्कि लोग जो है तो वो इस वक्त अपनी कीमत से भी कम कर कर बेच रहे हैं। इनका यही कहना है कि जो होलसेल डीलर्स है वो भी इस इंतज़ार में है कि कस्टमर आएगा और हम उस पर चीनी बेचेंगे, लेकिन यहाँ पे जो ख़रीदार है वो नज़र नहीं आ रहा, और चीनी की कीमतें मज़ीद गिरने के खदशात भी ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि चीनी की कीमतें मज़ीद भी कम हो सकती है। जी, चीनी की कीमत मुल्क की बुलंदतरीन सतह से कम होना शुरू हो गई। फैसलाबाद में चीनी की फ़ी किलो कीमत 210 रुपये से कम होकर 170 रुपये तक आ पहुंची है। मज़ीद जानते हैं कमर इरशाद से। चीनी की फ़ी किलो की कीमत मुल्क की बुलंद तरीन सतह से दोबारा नीचे आना शुरू हो गई है। चीनी 210 रुपये किलो से 170 रुपये किलो तक आ पहुंची है। गिरां फरोशों के खिलाफ और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने का नतीजा ये है कि चीनी की कीमतें जो हैं वो एक दफ़ा फिर से नीचे आना शुरू हो गई हैं, जिसके बाद शहरियों को रिलीफ फराहम किया जा रहा है। दुकानदारों की जानिब से ये कहना है कि 50 किलो का बोरा जो 9700 से 9800 रुपये का मिलता था वो अब 8200 से 8300 रुपये में फराहम किया जा रहा है, जिसके बाद चीनी की फ़ी किलो की कीमत जो है वो भी कम हो गई है और शहरियों को भी रिलीफ फराहम किया जा रहा है। शहरियों का यही कहना है कि अगर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कार्रवाइयाँ की जाएँ तो मज़ीद चीज़ें जो हैं उनकी कीमत में भी कमी लाई जा सकती है। चीनी की फ़ी किलो की कीमत नीचे आने से जो महंगाई की चक्की में पिसते चले जा रहे थे उनको थोड़ा बहुत मुतमईन होना शुरू हुए हैं, और उनका यही कहना है कि इंतज़ामिया और आला हुकूमत के अरकान हैं उनकी जानिब से अगर मज़ीद कार्रवाइयाँ की जाएँ और अहकामात जारी किए जाएँ तो बाकी चीज़ों की कीमतें जो हैं वो भी नीचे आ सकती हैं। जी, अभी हम खबर आप तक पहुंचाएं। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब जस्टिस रिटायर्ड असगर हैदर ने इस्तीफा दे दिया है। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब असगर हैदर की मुद्दत मुलाजमत फरवरी 2024 में मुकम्मल होना थी, लेकिन उनकी जानिब से इस्तीफा दे दिया गया है और प्रोसिक्यूटर जनरल की मंजूरी के बगैर नैब अदालत में रेफरेंस दायर नहीं कर सकता। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब के बगैर एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास और केसेस की मंजूरी भी लटक गई। नैब तरमीमी कानून का लदम होने पर मुकदमात की बहाली के लिए भी प्रोसिक्यूटर जनरल की मंजूरी लाजिम है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने इस्तीफा दे दिया है, जबकि उनकी मुद्दत मुलाजमत 2024 में ख़त्म होना थी, उससे पहले ही वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं। फरवरी 2024 में उनकी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होना थी, लेकिन वो इससे पहले ही मुस्ताफ़ी हो गए। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब जस्टिस रिटायर्ड असगर हैदर ने इस्तीफा दे दिया है, जबकि उनकी मुद्दत मुलाजमत फरवरी 2024 में मुकम्मल होना थी।